ने शकटासुर और तृणावर्त का उद्धार किया। छकड़े पे आके शकटासुर बैठ गया, उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। मैया यशोदा और नंद बाबा डरने लगे कि छोरा पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तभी गर्गाचार्य जी आ गए और गर्गाचार्य जी से पूछा कि मेरे पुत्र पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, क्या करें। हम यहाँ की कुंडली बनाएं, बताओ भविष्य नाम क्या है। अरे नाम तो रखा नहीं। तब कहीं भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कारों की बातें हैं? 16 संस्कार। हमारे जीवन में यदि हमारा संस्कार ना हो, हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है? हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है? हमारे संस्कार। हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है मेरी मां? हमारे संस्कार। इसलिए हमें संस्कारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें? संस्कारी। संस्कार आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे मृत्यु कहते हैं, अंतिम संस्कार होता है। हम जीवन में संस्कार के बिना वैसे ही हैं जैसे चाशनी के बिना जलेबी है, जैसे चाशनी के बिना गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है। इनमें चाशनी ना हो, चाशनी में डालो ही मत, तो बिना चाशनी के ये खाने के लायक हैं? स्वाद है न? हमारा जीवन भी संस्कार के बिना वैसे ही है जैसे गुलाब जामुन बिना चाशनी की, जलेबी बिना चाशनी की। संस्कार जरूरी है। मैया अपने बच्चों को धन दौलत भले ना देना, 1 रुपए मत देना, पर संस्कार इतने दे देना, इतने दे देना कि उनके सामने कितनी भी विषम परिस्थिति आए पर वह अपना धैर्य कभी ना खोएं। यही संस्कार है। हानि लाभ तो जीवन का उतार चढ़ाव है, इससे तो गुजरना पड़ेगा। भाई सड़क में कहीं ढलान होती है, कहीं चढ़ाई होती है। ये उतार चढ़ाव जीवन में हम सबके जीवन में आते हैं। शायद ऐसी कोई सड़क हो जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, शायद ऐसा कोई जीवन हो जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, पर है। यदि आपके संस्कार हैं तो आप हर उतार चढ़ाव को बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, उस वक्त को, उस विषम परिस्थिति को। कई बार केवल गरीब आदमी ही भूखा नहीं सोता, कई बार अमीरों को भी भूखा सोना पड़ जाता। सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं मिलता, ऐसी स्थिति आती है। यहां पर कौन काम देगा? साथ कौन देगा? आपका धैर्य, आपका संस्कार, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, वो काम करती है। इसलिए हम कहते हैं सभी दिन, सभी टाइम हमेशा सकारात्मक रहा करो। संस्कार में इतनी बड़ी ताकत है मेरी मां। संस्कारी व्यक्ति को कभी किसी के पास नहीं जाना पड़ता, सारी दुनिया संस्कारी लोगों के पास आकर बैठती है और उनके पास बैठकर अपने आप को धन्य मानती है। ये शक्ति केवल संस्कार में है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना, गीता पढ़ने के, रामचरितमानस पढ़ने के, बच्चों को बोलने का संस्कार, बोलने की तमीज नहीं है लोगों के अंदर। आजकल बच्चे लोग बोलते कैसे हैं? उल्टा, गाली गलौज, रे और बे शब्दों का प्रयोग आजकल के बच्चे करते हैं। बात बात में बे, बात बात में रे, क्यों रे क्यों बे, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे।
ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चों को बोलने का भी संस्कार नहीं दिया, इनको बोलने का भी लिहाजा नहीं, तमीज नहीं। क्या सिखाया है आपने? बोलना सिखाया करो, अच्छे से बोला करो, धीरे धीरे बोला करो, शब्दों को स्पष्ट करके बोला करो। कई लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता, क्यों? सिखाया नहीं ना आपने, आपने भी नहीं सीखा। आपकी सास आपको कुछ कह देती है, आप भी बदले में उसको पलट के जवाब देते हैं। ये संस्कार नहीं है। संस्कार ये है कि हमारे बड़े हमें डांटें, गाली दें या दो चार थप्पड़ मार दें, पर हमारे संस्कार ऐसे हों कि हम पलट कर उन्हें कोई प्रत्युत्तर ना दे, कोई जवाब ना दे। ये हमारे संस्कार हैं। बड़े हमें डांट रहे हैं, डांटने दो, बोल रहे हैं, बोलने, हम क्यों पलट पलट के जवाब देना? ये संस्कार तो नहीं है। क्यों जी हैं? पर आप लोग देते हैं, और आप देते हैं तो आपके बच्चे सीखते हैं। आज तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जवाब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि तुम अपने सास ससुर को जवाब देती हो, तुमसे तो सीखा है, गुरु तो तुम ही हो। इसलिए संस्कार देना, कैसे बोलना है, बड़ों के सामने बड़ी नम्रता से पेश आना चाहिए। वो हमें कुछ भी कहें, वो कहें यहां बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। आज वो कहें कि यहां जाना, चलो चले, किंतु परंतु ना हो जीवन में। जीवन में वहां झंझट होती है जहां किंतु पर क्यों जाए? अरे भाई कह रही है सास चलो, पति कह रहा चलो, अब इसमें कहां क्यों किंतु परंतु, छोड़ो सब, चलो। जहां समर्पण होता है वहां झगड़ा नहीं होता। समर्पण क्या है? आपने कहा चलो, हाँ हाँ चलो। अब हम पूछे कहां, क्यों? नहीं। जब समर्पित हैं हम आपके, तो जहां ले चलोगे, हाँ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों है सारी व्यवस्था। हे नाथ, अब तो हमारी व्यवस्था आपके हाथ में है। अब जैसे आपको व्यवस्था करना है, जैसे रखना है, मर्जी आपकी। हम तो वहीं जाएंगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हम अपने मन से नहीं, तो हमारी सास जहां ले जाए जाओ, पति ले जाए जाओ, मतलब समर्पण हमारा, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, चुप। हम आगे आगे नहीं चलेंगे। हम तो, जो आदमी पीछे पीछे चलता है वो बहुत सुखी होता है, और जो आगे आगे भागता, आगे आगे कौन भागता है? बताओ बताओ मैया। आगे आगे भाग जाते हैं बाराती, दुल्हा पीछे रह जाता, बाराती आगे नाचते नाचते निकल गए। और आगे जब बाराती आ जाते हैं ना, तो उन्हें कोई गिलास भर पानी नहीं पिलाता। ए दुल्हा कहाँ है? बोले दुल्हा पीछे। बोले तब आना जब दुल्हा है।
बिना दूल्हे के बारातियों की कोई इज्जत नहीं है? हो तो बता दो। बिना दूल्हे के बारातियों की, अब सारे बाराती बिना दूल्हे के घुस जाएं तो लड़की का बाप रोए, रुको दूल्हा कहाँ है? खाने आ गए फोकट का, जाओ पहले दूल्हा लाओ। दूल्हा आया नहीं, तुम ही सब खा लोगे। दूल्हे के बिना बारातियों की कोई शोभा नहीं, कोई इज्जत नहीं। उसी तरह हमें पीछे चलने की आदत होनी चाहिए, आगे चलने की नहीं। इसलिए हम अपने से बड़ों के कहां चलें? पीछे। हम अपने गुरु के आगे चलना, हम गुरु के आगे चलना चाहिए कि पीछे? मैया बोलो मेरी माँ। गुरु जी के आगे के पीछे? पीछे। माता पिता के आगे के पीछे? पीछे चलने में अच्छा है। खतरा वतरा आता है तो आगे से बता देते हैं यहां गड्ढा है, बच के आना। अपने राम चलते चले, चलते चले, चलते चले। आगे चलोगे तो तुम जरा लापरवाही, तुम ही गिरोगे गड्ढे में। इसलिए सास ससुर माता पिता पति, इनके पीछे चलने वाले लोग सुखी हैं। जो अपने आप को पीछे रखते हैं वह व्यक्ति ही सबसे आगे होते हैं, ये देख लेना आप। जो व्यक्ति अपने आप को आगे रखता है वही सबसे पीछे होता है। तो जीवन में खुशियां आ जाएंगी आपकी तब जब आप अपने आप को अपने सास ससुर से पीछे, पति से पीछे, जहां पति ले जाए जाओ, जहां सास ससुर ले जाए जाओ, किंतु परंतु त्याग दो, फिर आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो संस्कार यही है कि हमें किंतु परंतु नहीं करना। गुरु जी कह रहे हैं कि 1000 नाम भगवान का जपा करो, श्रीमन नारायण जपा करो। कह दिया गुरु जी ने जपो। अब आप किंतु पर, गुरु जी हम क्यों जपें? गुरु जी हमें जपने से क्या होगा? अरे पागल, पहले जप तो जप। 1000 नाम जपो, 2000 नाम जपो। पहले के जमाने में गुरु जी अपने शिष्यों को आदेश दिया करते थे 11 करोड़ नाम जप के आना। जब 11 करोड़ नाम जप लोगे तो मुंह दिखाना। शिष्य गुरु जी से गुरु मंत्र लेता था और गुरु जी कह देते थे 11 करोड़ जप लेना फिर आना। वो 11 करोड़ जप लेता था, फिर आता था, गुरु जी आज्ञा। गुरु जी बोलते अच्छा कर लिए? हाँ गुरु जी हो गया। अब इसके बाद ऐसा करो, अब ये कर लो, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे काम करो। अब जाओ, तुम पक्के हो गए, 100 करोड़ जाप कर लिया श्रीमन नारायण का। अब एक काम करो, जाओ और अब धर्म का प्रचार करो, जाओ। ये आज्ञा गुरु जी की, जाओ। अब इसमें क्या किंतु क्या परंतु? हमसे ज्यादा अनुभवी वो है ना, सही मार्ग बताएंगे ना माता पिता और गुरु। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है मात पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की ये वाणी बिना विचार करे इन पे अमल करो। माता जो कहे तुरंत करो, पिता जो कहे तुरंत करो, गुरु जो कहे तुरंत करो। इन 3 लोगों की वाणी पे कभी संदेह नहीं करना। यदि इनकी वाणियों पर संदेह किया तो संशयात्मा विनश्यति। संशय गुरु जी की बात पर, माता की बात पर और पिता की बात पर संदेह हुआ तो संदेह करने वाले का विनाश हो जाता है। रावण ने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी। रावण के गुरु कौन? शंकर जी। शंकर जी कौन? शंकर जी साक्षात हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा था ना रावण से, कह रावण तुरंत सीता मां को वापस करके आ, तब तेरा भला होगा, है ना। जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झार, तास दूत में आनी, तास दूत में, मैं उन्हीं का दूत हूं, है ना। हरि आयो प्रिय नारी, जिनका हरण तूने उनकी प्रिय नारी का हरण कर लिया, मैं उन्हीं का दूत हूं, जा उनके शरण में जा, तुझे राम जी माफ कर देंगे। ऐसी आज्ञा हनुमान जी ने दी थी कि नहीं रावण को। रावण, हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। गुरु क्यों? क्योंकि शंकर जी के अवतार है। पर रावण ने अपने गुरु की बात मानी? नहीं मानी। नहीं मानी तो क्या हुआ? सर्वनाश। चलो गुरु जी की बात नहीं मानी, राम जी ने भी तो समझाया था रावण को, नहीं मानी। नहीं मानी तो सर्वनाश। राम जी कौन? त्वमेव माता
च पिता त्वमेव, भगवान ही हम सबके माता पिता हैं। उनकी बात नहीं मानेंगे, गुरु जी की बात नहीं मानेंगे तो फिर सर्वनाश तो होगा। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा मानना। आजकल बच्चे आज्ञा नहीं मानते, आप लोग अपने बच्चों को आज्ञाकारी नहीं बनाते, ये आपकी गलती है। और बाद में फिर आप रोते हैं बेटा सेवा नहीं करता, से तुमने आज्ञाकारी क्यों नहीं बनाया। सारी जिंदगी पैसे जोड़ते चले आए, पैसा देंगे पैसा देंगे पैसा देंगे, पैसा दे दिया, पैसा संस्कार कुछ दिया नहीं, अब रो रहे हो पैसे दे के भी। बहुत सारे माँ बाप रो रहे हैं, पैसा दे दिया पूरा, गिलास भर बेटा पानी नहीं देता। अरे पैसा तो दे दिया, संस्कार कौन देगा, पड़ोसी आएंगे देने। पाकिस्तानी आएंगे आपके बच्चों को संस्कार देने, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। कौन बताओ, संस्कार, बच्चों को संस्कार देना जिम्मेदारी किसकी है, जोर से। फिर काहे नहीं देते मैया, पैसे भले कम देना, प्रॉपर्टी भले कम देना, संस्कार बराबर देना, पूरे देना। इसमें लापरवाही ना करना, नहीं बुढ़ापा बिगड़ेगा आपका, रोना पड़ेगा बाद में, मत कहना कि रोना पड़ रहा है ना। बच्चों को अच्छे संस्कार, बड़ों का आदर करना सिखाओ। आजकल बच्चे बूढ़ों के सामने सिगरेट पीते। हमारे गांव में बच्चे बीड़ी पिया करते थे, हमारे दोस्त लोग। तो वो जब बीड़ी पीते थे और गांव का कोई बूढ़ा आ जाता था, तुरंत बीड़ी फेंक के खड़े हो जाते थे, बैठे होते थे तो खड़े हो जाते थे। जबकि वो बूढ़ा भले दूसरी जात का था, हमारा रिश्तेदार नहीं था। पर गांव में ऐसा होता है ना, गांव में सबकी सबसे रिश्तेदारी होती है। हमारे गांव में हर जात की स्त्री को हम चाची कहा करते थे, चाची कैसी हो, है ना। हमारे यहाँ चाची, और हमारे यहाँ सारी स्त्रियों को हम चाची कहते थे या फिर मौसी कहते। जो बड़ी थी उम्र में उन्हें मौसी, मौसी राम राम। हमारे गांव में जितनी महिलाएं हैं सब हमारी मौसी हैं, और जितनी महिलाएं हैं वो सब हमारी चाची हैं, या तो चाची हैं या तो मौसी हैं। पुरुषों को चाचा, भैया, है ना, ये भैया चाचा जी, भैया जी चाचा जी। कई लोग ताऊ जी राम राम, ठीक है, हाँ ठीक है। भले वो जात का कोई हो, पर बूढ़ा है तो हम लोग उसका आदर करते हैं। कोई भी जात का, छोटी जात का हो बड़ी जात का हो, कोई लेना देना नहीं। बूढ़ा है, उसके सामने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारी उम्र के बीड़ी पीते, उनकी आदत हो गई बीड़ी पीते, और कोई बूढ़ा आ जाए ना तुरंत बीड़ी फेंक के खड़े हो जाते, बैठे होते तो खड़े हो जाते। ये एक बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट। अनपढ़ बच्चे थे लेकिन बड़ों का आदर करते थे, और आज के पढ़े लिखे पीएचडी बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। पहले का अनपढ़ आदमी ज्यादा अच्छा था, बड़ों का आदर करता था। आज का पढ़ा लिखा ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ों का सम्मान नहीं करता। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। यदि पढ़ लिख कर भी तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं आई तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, व्यर्थ है। यदि पढ़ाई लिखाई करने पर भी तुम्हारे अंदर नम्रता, क्या नम्रता है, आई ही नहीं। इसलिए ऐसी शिक्षा दो बच्चों को कि सदा काम आवे। ये दास अनिरुद्ध सदा अपने से बड़ों का सम्मान करता है, केवल बड़ों का नहीं, मैं तो छोटे छोटे बच्चों का भी सम्मान करता हूँ। हम अभी भी गांव जाते हैं तो अपने गांव के सभी बच्चों के साथ गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और कंचे भी खेल लेते हैं। अभी हमारे गांव के बच्चे बोलते हैं, हमारे गांव के बच्चे अभी हमको बोलते हैं, अन्नू चाचा आ गए, अन्नू चाचा आ गए, अन्नू चाचा आ गए। हमारा नाम अन्नू, गांव का, गांव के लोग बोलते हैं। हमारे गांव के जितने बच्चे हैं अभी भी हम जाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं। बचपन से हम खेलते, हम बूढ़ों के साथ भी बैठते थे, और बूढ़ों के साथ बैठते थे तो ज्ञान की बातें शास्त्रों की करते थे, और बच्चों के साथ भी खेलते थे। हम ऐसा नहीं कि बूढ़ों के संग बैठने लगे तो हम जरा बच्चों की उपेक्षा करने, अरे हम तो बूढ़े हो, जवान है और समझदार, ना ना, बच्चों के संग बच्चा और बूढ़ों के संग। हाँ, हम अभी भी गिल्ली डंडा कंचे वंचे खेल लेते हैं, आपको खेलना हो तो खेल लेना। हाँ। सब प्रकार का गेम हम खेल लेते हैं।
कंचे का, गिल्ली का, डंडा का, क्रिकेट इत्यादि, बैडमिंटन इत्यादि सब खेल लेते हैं। और गांव जाते हैं सब कुछ खेलते हैं। हमारे यहाँ गड़ा गेंद खेलते हैं, खूब खेलते, हम भी खेलते हैं, है ना, खूब खेलते हैं। हमारे यहाँ की ये गेम है, छोटे छोटे खेलते हैं। बच्चों के साथ आज भी हम खेलते हैं और बूढ़ों के साथ आपके साथ बैठ के हरी चर्चा कर रहे हैं। तो जहां बूढ़े मिले तो बूढ़े बन जाओ, जहां बच्चे मिले बच्चे बन जाओ। यही शालीनता आपको सुखी रखती है। कई बार आदमी एटीट्यूड में आ जाता, हम बड़े विद्वान हो गए, हम पढ़े लिखे, हम काहे को नीचे बैठे। अरे भाई, सब में सब हो जाओ। पानी की तरह स्वभाव होना चाहिए, जिसमें मिला दो पानी वैसा हो जाता है। ये पानी को गुरु बना के दत्तात्रेय जी ने सीखा है। पानी को किस में मिला दो? लाल में मिला दो लाल, हरे में मिला दो हरा, नीले में मिला दो नीला, पीले में मिला दो पीला। बस आप भी पानी बन जाओ। बच्चों में मिला दो बच्चे बन जाओ, बूढ़ों में मिला दो बूढ़ा बन जाओ, जवानों में मिला दो जवान मिल जाओ, हंसने में मिला दो हंसने लग जाए, रोने में मिला दो रोने लग जाए, है ना। बच्चों की तरह, मतलब पानी की तरह हमारा स्वभाव निर्मल होना। इसलिए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल, यही निर्मलता है। सबसे हंसना, बोलना, मुस्कुराना, सबसे अच्छा व्यवहार रखना। छोटा है तो लाड़ करो, प्यार करो, बड़ा है तो आदर करो, सम्मान करो। यही संस्कार है। क्यों जी, यही संस्कार है। ऐसा व्यवहार आपका हो, ऐसा स्वभाव आपका हो। हम अपने गांव में जब होली खेलते थे, अब तो गांव में जा नहीं पाते होली खेलने। हमारे गांव में होली खेलने के लिए ना लोग बाहर नहीं निकलते थे। हम अकेली गांव में घूमा करते थे, कोई ना निकले। तो हमने कहा नहीं निकलोगे तो तुम्हारे घर में घुसेंगे। तो हमारे घर में हमारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचता था जिस घर में जाके हम मौसी और चाची को रंग ना लगाते थे। सबके घर में घुस घुस के लगाते थे, क्योंकि वो निकलते नहीं, बच्चे बूढ़े ना कोई निकल। सबको ये लगा कपड़ा, साल में एक बार का त्योहार और लोग कपड़े ना खराब हो जाए, इस डर से नहीं निकलते। गांव के लोग अभी भी नहीं निकलते इस डर से, कपड़े ना खराब हो जाए, कपड़े ना खराब हो जाए। अरे भैया, एक दिन के लिए तो साल में त्योहार आता है। हम गांव में रहते हैं तो हमारे सारे गांव के लोग होली मनाते हैं, सारा गांव नाचता है, सारे गांव के लोग मनाते हैं। हम नहीं रहते तो गांव के लोग बोलते हैं फोन लगा के, इस बार तो होली हम लोगों ने मनाई ही नहीं, इस बार तो किसी को कोई रंग लगाया ही नहीं। क्योंकि वो लोग यदि एक दूसरे को रंग लगा देते थे ना तो कुछ लोग बुरा मान जाते, अरे हमें रंग लगा दिया, कपड़े पहने थे। और हम तो बुरा मानो, चूल्हे में जाओ पर रंग लगाएंगे। तुम गुस्सा करोगे कर लेना, तुम्हें गुस्सा होना कर लेना गुस्सा, पर रंग लगेगा तुम्हें। हम लड़के रंग लगा लेते थे, अधिकार है, होली है। इस चक्कर में सब फिर बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब नाच लेते थे, बैंड आ जाते थे, बढ़िया बज जाते थे बाजा, सारा गांव नाचता था, पूरा गांव होली मनाता था। गांव के बीचों बीच तालाब है, जो नहीं मानते थे उनको तालाब में हाथ पांव पकड़ के फेंक देते थे, बुरा ना मानो होली है, वो गया तालाब में। मतलब पानी कम था, कीचड़ कीचड़ ज्यादा था, कीचड़ में फेंक दिए लोग। जीवन में खुशियां जब मनाने का अवसर मिले तो खुशियां मनाया करो, हंसने का देखो मौका मिले तो हंसा करो। कभी कभी तो अवसर आता है हंसने का, इसलिए हंस लो, जिंदगी को जी लो आनंद से। ये पल ना मिलेंगे कल, ये जो पल हमें मिला है, वक्त हमें मिला, ये कल आएगा। अब बताओ, इस साल जो होली आएगी, इस साल जो दीपावली आ रही है, क्या गारंटी है कि हमें अगले साल की दीपावली मिले? इसलिए आज को आनंद से जी लो, आनंद से मना लो, हंस लो, खुशियां मना लो। कल हो ना हो कोई बात, खुश रहा करो, खुश रखा करो। हमारा स्वभाव है खुश रहना, औरों को खुश रखना। ना हम किसी को दुखी देखते हैं और ना दुखी देखना अच्छा लगता है। हम तो रोते हुए को भी हंसाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हंसाओ। अब भगवान का संस्कार है,